गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, या गर्दन के इस हिस्से में झुकने की वजह से कुब पड़ गया है, दवाई से इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये 3 वर्जिशों से आपको फर्क पड़ेगा। रोजाना आपने करनी है, चाहे आपका घंटों स्क्रीन पे बैठने का काम है, आपका पोस्चर कभी खराब नहीं रहेगा, आपके गर्दन के पट्टे मजबूत रहेंगे, सर में दर्द कभी नहीं होगी। किसी किस्म का दुपट्टा लेके, बेल्ट लेके आपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे इस तरह बैठ जाना है। इसको अपनी गर्दन के पास, गर्दन पे इस तरह रखना है। हाथ बिल्कुल आपने इस तरह अपने सीने के साथ ऐसे जोड़ लेने हैं, बहुत ताकत से नहीं खींचना, सिर्फ इधर आपने रखना है। इस पोजीशन में आपने ऊपर देखना है, नीचे सामने देखना है, फिर ऊपर देखना है, सामने देखना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का खम बेहतरी की तरफ आता है, इसके पुल की वजह से पिविट बनता है और आपकी गर्दन का खम बेहतरी की तरफ आ जाता है। आपने करना यह है कि इसको आपने कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए रोजाना सुबह शाम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन में खड़े हो जाना है। आपके दोनों बाजू इस तरह कोहनी और हाथ दीवार के साथ लगे होंगे। इस पोजीशन में आपने चिन टक करनी है, यानी कि अपनी डबल चिन बनानी है। इधर खुद को रोक के रखना है 1 मिनट के लिए, सुबह 1 मिनट के लिए आपने शाम ये वाली एक्टिविटी करनी है। अज्यूम ये करना है आपके मुंह पे किसी ने केक मारा और आपने बचने के लिए ऐसे चीरा किया, इधर आप रोक के रखेंगे। इससे आपके सब ऑक्सीपिटल मसल्स रिलैक्स होंगे। इस स्ट्रेच को रोजाना दिन में 2 बार करने से बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने इस तरह बैठ जाना है, एक हाथ को ऐसे पीछे रखना है और अपने चेहरे को अपनी आर्म पिट की तरफ देखना, बगल की तरफ देखना इधर, और हाथ से, दूसरे हाथ से इसको नीचे की तरफ खींचना है। और आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए राइट साइड पे करना है, और यही चीज 30 सेकंड के लिए आपने लेफ्ट साइड पे करना है। सर दर्द अगर है, ये करने के बाद फौरी तौर पे भाग जाएगा। दवाई को भी असर करने में टाइम लगता है, ये वर्जिश बड़ी जल्दी आपको फर्क डालती है। इसके अलावा गर्दन का पोस्चर ठीक रहेगा, कुब आपका ठीक रहेगा, ये सारे मामला ठीक रहेंगे। दिन में 2 से 3 बार इस वर्जिश को करें, और कमेंट सेक्शन में 2 हफ्ते करने के बाद नीचे मुझे लाजमी बताइएगा आपको क्या फायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम।